ईरान अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग कर रहा है, जिन्होंने इजरायल की उन रक्षा प्रणालियों जैसे आयरन डोम, एरो डेविड स्लिंग, आयरन बीम में सेंध लगा दी है। ईरान की सजील मिसाइल कथित तौर पर 2000 किलोमीटर रेंज का उपयोग किया गया है और CIA के अनुसार 3000 से 4000 किलोमीटर तक की क्षमता 7 मिनट में तेल अवीव तक पहुंच सकती है। ईरान इसे ऑपरेशन टू प्रॉमिस कहता है और इसराइल से बिना शर्त हमला रोकने और झूठी आतंकवाद को समाप्त करने की गारंटी देने का आह्वान करता है। अन्यथा कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी देता है। यह इजरायल के 70 वर्षों के इतिहास में पहली बार है जब उसे इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन लगभग 6000 करोड़ रुपए का खर्चा व्यय कर रहा है। क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा और 1 से 1.5% की गिरती विकास दर इसराइल पर दबाव डाल रही है। अमरीकी समर्थन पर निर्भरता के बावजूद इसराइल की रक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उसने 400 से अधिक ईरानी मिसाइलों का सामना किया है। अमरीकी राष्ट्रपति का बयान, जिसमें 2 सप्ताह तक देखने की बात कही गई है, इसराइल को अमरीकी सैन्य सहयोग की निरंतरता पर संदेह पैदा करता है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव ने चेतावनी दी है कि ईरान यदि खामेनी आदेश देते हैं, पहले खामेनी थे, अब उनकी जो जो भी है खामेनी, तो कुछ ही हफ्तों में परमाणु हथियार बना सकता है, जो इसराइल, अमरीका और पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। अमरीका की अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति और चुनावी वादों को देखते हुए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के संभावित प्रभाव के साथ, उसकी अप्रत्यक्ष भागीदारी अनिश्चित है। ईरान के सहयोगी लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स PMF, गाजा में हमास और सीरिया में बशर अल असद ईरान के साथ खड़े हैं। अमरीकी सैन्य अड्डे भी ईरान के निशाने पर आ सकते हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ अटूट एकजुटता व्यक्त की है और इसराइल को पाकिस्तान से न भिड़ने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान का राजनीतिक झुकाव अमरीका की बजाय ईरान की ओर अधिक दिख रहा है, जिसमें चीन और रूस का प्रभाव भी एक कारण हो सकता है। सऊदी अरब, मिस्र, UAE और तुर्की ये देश जो पहले क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी थे, अब ईरान के साथ संबंध सुधार रहे हैं। वे क्षेत्र में ईरान की स्थिरता को अपने भू राजनीतिक और सुरक्षा हितों के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ युद्ध को रोकने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे परमाणु ईरान और वैश्विक तबाही की शंका से चिंतित हैं। रूस और चीन पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। वे पश्चिमी एशिया में ईरान की स्थिरता को अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए आवश्यक मानते हैं। चीन, जो पहले मध्य पूर्व के संघर्षों से दूर रहता था, अब आर्थिक रणनीति के तहत सक्रिय दिख रहा है। यह दुनिया को नए कूटनीतिक और विदेश नीति संबंधों की दिशा में धकेल रहा है। ईरान अपनी लुक ईस्ट नीति के तहत शंघाई सहयोग संगठन SCO और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का लाभ उठा रहा है, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी बढ़ा सके। आगामी SCO बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जो बदलते गठबंधनों का संकेत है। ईरान, रूस, चीन के उदय का संकेत हो सकता है, जो पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया में अमेरिका के एकाधिकार को चुनौती देगा। यदि यह युद्ध अंत में काम तक पहुंचता है, तो विश्व का मानचित्र बदल जाएगा।